वेलकम बैक। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे एसक्यूएल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लास्ट क्लास में हमने साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कवर किए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास एसक्यूएल के रिगार्डिंग। एंड ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। जो टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है सभी सिलेक्टेड एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। आपके स्टेट एग्जाम में आपको इस टेस्ट सीरीज से मोस्टली क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, जिन्होंने भी नोट्स परचेज किए हैं उनके पास ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर में डाउट है तो आप यहाँ से उसका एक्सप्लेनेशन चेक कर सकते हैं। जैसे ही आपके टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे उसके बाद हम यहाँ पे कुछ न्यू क्वेश्चंस भी करेंगे। एंड वो जो न्यू क्वेश्चंस रहेगी उनकी पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। जिन भी स्टूडेंट्स ने नोट्स परचेज किए हैं उन स्टूडेंट्स के साथ न्यू क्वेश्चंस की जो आपकी एमसीक्यूज की पीडीएफ रहेगी वो शेयर की जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल? स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लिस्ट, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, सैंपल क्यूरी लैंग्वेज या नन ऑफ दीज? तो एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या रहती है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। Which of the following is not a DDL command? Truncate, alter, create and update. SQL का एक मैं हमेशा बताती हूं कि अगर आपको SQL कवर करना है तो आप मेरी SQL की एक वो जो क्लास है 2 आवर की वो देख सकते हैं। उसमें आपकी SQL के रिगार्डिंग जितनी भी क्वेरी होती है, आपकी डेटा टाइप्स है या फिर जॉइन है, जितने भी आपके एसक्यूएल से रिलेटेड टॉपिक्स है वो सारे वहां पे कवर किए गए हैं। तो आप एसक्यूएल की ये क्लास देख सकते हैं। इस क्लास से आपके मोस्टली क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। तो इनमें से कौन सी डीडीएल कमांड नहीं है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म होती है। ट्रंकेट, ऑल्टर, क्रिएट, ये तीनों ही क्या है? आपकी डीडीएल कमांड है। अपडेट यहाँ पे डीडीएल कमांड नहीं होती। Which of the following are TCL commands? Transaction control language, commit, rollback, update, truncate, select and insert, grant and revoke. तो TCL कमांड होती है आपकी commit and rollback. commit का मतलब हो गया आपने सेव कर लिया है एंड आप सेव करने के बाद अब उस स्टेप को क्या नहीं कर सकते? बैक नहीं कर सकते, मीन्स अंडू नहीं कर सकते। एंड रोल बैक का मतलब क्या होता है कि आप 1 स्टेप पीछे जाना चाहते हैं, अंडू करना चाहते हैं। कमिट करने के बाद आप रोल बैक नहीं कर सकते। Which statement is used to delete all rows in a table without having the action logged? Delete, remove, drop, truncate. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट यूज की जाती है टू डिलीट ऑल रोज? सभी रो को डिलीट करने के लिए विदाउट हैविंग द एक्शन लॉग्ड। तो हम यहाँ पे यूज करते हैं ट्रंकेट कमांड का। हाउ मेनी प्राइमरी कीज कैन हैव इन अ टेबल? 1, 2 डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कॉलम, डिपेंड्स ऑन DBA। DBA मीन्स डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो जो प्राइमरी की होती है वो हर टेबल में एक ही होती है, ओनली 1। Which data type can store unstructured data in a column? Char, raw, numeric, varchar. Which data type can store unstructured data? Unstructured data यहाँ पे कौन सा डेटा टाइप स्टोर कर सकता है? तो आंसर रहेगा आपका रो। Which of the following is not constraint in SQL? Constraint means conditions होती है, तो इनमें से कौन सा एक constraint नहीं है? कंस्ट्रेंट इंपोर्टेंट है, कंस्ट्रेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। प्राइमरी की, नॉट, नल, चेक या यूनियन? तो देखो यहाँ पे प्राइमरी की कंस्ट्रेंट भी होता है, नॉट नल कंस्ट्रेंट भी होता है, चेक कंस्ट्रेंट भी है, लेकिन यहाँ पे यूनियन कंस्ट्रेंट नहीं होता एसक्यूएल में। Which data manipulation command is used to combine the record from one or more tables? सिलेक्ट, प्रोजेक्ट, जॉइन या प्रोडक्ट? क्वेश्चन क्या है? आपको यहाँ पे एक या एक से ज्यादा टेबल्स के रिकॉर्ड को कंबाइन करना है, तो यहाँ पे कौन सा कमांड यूज करेंगे? जॉइन कमांड यूज करेंगे। Which operator is used to compare a value to a specified list of values?
एनी, बिटवीन, ऑल या इन। ये सभी जो ऑपरेटर्स हैं इनके बारे में मैंने डिस्कस किया है, आपके साथ एक्सप्लेन किया है, एग्जाम्पल के साथ भी समझाया है इस एसक्यूएल की क्लास में। तो यहाँ पे अभी मैं फिर से डिस्कस नहीं करूंगी इन सब को, अगर हम फिर से एक्सप्लेन करने लगे तो क्लास काफी लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो कि कौन सा ऑपरेटर हम यूज करते हैं टू कंपेयर अ वैल्यू, वैल्यू को कंपेयर करने के लिए टू अ स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ वैल्यूज। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं इन ऑपरेटर का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए, आपका ए जो कैरेक्टर है इन दिस लिस्ट, कोई यहाँ पे लिस्ट मेंशन हो जाएगी या फिर कोई यहाँ पे वैल्यूज मिलेगी, तो उसके अंदर ये अवेलेबल है या नहीं, इस तरह से यहाँ पे कंपेयर किया जाता है। In which of the following cases a DML statement is not executed? Data manipulation language. When existing rows are modified, when a table is deleted, when some rows are deleted, all of the above. क्वेश्चन क्या है कि इनमें से किस केस में हम DML स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। DML में आपकी कौन सी आ जाती है, जैसे इंसर्ट आ गई, सिलेक्ट हो गया। तो यहाँ पे जब आप टेबल ही डिलीट कर देंगे तो आप कौन से डेटा को मैनिपुलेट करेंगे, किसमें हम चेंजेस करेंगे। तो यहाँ पे व्हेन टेबल इज डिलीटेड देन हम DML स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। If we have not specified ASC or DESC after a SQL order by clause, the following is used by default. DESC, ASC, there is no default value, none of these. जो order by clause होता है इसके अंदर दो टाइप आती है, फर्स्ट आती है ascending एंड सेकंड होती है descending। ascending को ASC से मेंशन करते हैं, descending को DESC से मेंशन करते हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है, बाय डिफॉल्ट आपका असेंडिंग होता है, ASC, ठीक है। Which of the following statement is true? Truncate free the table space while delete does not. Both truncate and delete statement free the table space. Both truncate and delete statement does not free the table space. डिलीट फ्री द टेबल स्पेस वाइल ट्रंकेट डज नॉट। ये जो क्वेश्चन है ये एक बार अपनी PDF में करेक्ट कर लीजिएगा। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। वहां पे ऑप्शन ए को टिक किया गया है तो ऑप्शन सी इसको करेक्ट कर लीजिएगा। जो ट्रंकेट एंड डिलीट होती है वो दोनों ही कमांड यहाँ पे स्पेस फ्री नहीं करती। स्पेस फ्री कौन सी कमांड करती है, ड्रॉप करती है। जो ड्रॉप स्टेटमेंट होती है जब आप उसका यूज करेंगे तो आपका क्या मिलेगा, फ्री स्पेस मिलेगा। लेकिन ट्रंकेट एंड डिलीट को यूज करने से कोई भी फ्री स्पेस नहीं मिलता है। व्हाट इज रिटर्न बाय INSTR सिंपली स्टडीज विद चेल्शा P 3-4 एंड PLY स्टडीज विद चेल्शा, स्टडीज विद चेल्शा। तो INSTR, व्हाट इज रिटर्न बाय INSTR। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या रहेगा, INSTR। जब आप स्टेटमेंट का यूज करेंगे तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 3 कैसे मिलेगा, देखो यहाँ पे ये आपकी एक स्ट्रिंग है एंड यहाँ पे इन्होंने एक कैरेक्टर मेंशन किया है P। तो ये P इस स्ट्रिंग में कौन से इंडेक्स नंबर पे है, तो देखो 0, 1, 2 एंड 3। P का इंडेक्स नंबर है 3, तो आंसर में हमें 3 मिलेगा। A command that lets you change one or more field in a table is insert, modify, lookup, all of the above। तो यहां पे कौन सी कमांड आप यूज करोगे टेबल के अंदर फील्ड को चेंज करने के लिए, तो फील्ड चेंज करने के लिए हम यूज करेंगे मॉडिफाई कमांड को। Which of the following is also called an inner join? सेल्फ ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन, नॉन इक्वी ज्वाइन या नन ऑफ द अबव। इनर ज्वाइन को हम इक्वी ज्वाइन भी कहते हैं, ठीक है। ज्वाइन के बारे में, इनर ज्वाइन है, आउटर ज्वाइन है, इनके बारे में डिटेलिंग के लिए आप क्लास देख सकते हैं। क्लॉज क्रिएट्स टेम्पररी रिलेशन फॉर द क्वेरी ऑन विच इट इज डिफाइंड विद, फ्रॉम, वेयर, सिलेक्ट। तो यहां पे कौन सा क्लोज एक टेम्पररी रिलेशन क्रिएट करता है, विद क्लोज। विद क्लोज क्या करेगा, टेम्पररी रिलेशन क्रिएट करता है फॉर द क्वेरी ऑन विच इट इज डिफाइंड।
Which of the following is true about the SQL as clause? The AS means as clause in SQL is used to change the column name in the output or assign a name to a derived column. The SQL as clause can only be used with the join clause. The as clause in SQL is used to define a search condition या all of these. तो देखो एज क्लोज हम यूज करते हैं जो एलाइजिंग होती है ना, एलाइजिंग टर्म होती है एक, एलाइजिंग का मतलब होता है कि आप किसी भी एक टेबल कॉलम को एक टेम्पररी नेम दे सकते हैं या शॉर्ट नेम दे सकते हैं, देन आप उस टेम्पररी नेम से ही उस टेबल को या कॉलम को एक्सेस कर सकते हैं, उसे कहते हैं एलाइजिंग। एंड इसके लिए हम जो कीवर्ड यूज करते हैं वो होता है आपका एज। तो यहाँ पे एज क्लोज इज यूज टू चेंज द कॉलम नेम इन द आउटपुट और असाइन अ नेम टू अ ड्राइव्ड कॉलम। ऑप्शन ए आंसर रहेगा। कमांड मेक्स द अपडेट्स परफॉर्म्ड बाय द ट्रांजैक्शन परमानेंट इन द डेटाबेस। रोल बैक, कमिट, ट्रंकेट या डिलीट। तो ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि जो कमिट कमांड होती है ये क्या कर देती है, सेव कर देती है। मीन्स कि आपकी ट्रांजैक्शन को इसने परमानेंट कर दिया, अब आप इसे अनडू नहीं कर सकते, बैक ट्रैक नहीं कर सकते। हाउ कैन यू चेंज कुमार इनटू यादव इन द लास्ट नेम कॉलम इन द यूजर टेबल? अपडेट यूजर सेट लास्ट नेम इज इक्वल्स टू कुमार इनटू लास्ट नेम इज इक्वल्स टू यादव, या मॉडिफाई यूजर set last name is Yadav where last name is Kumar. Then modify user set last name Kumar into last name is equals to Yadav. Update user set last name Yadav where last name is equals to Kumar. तो यहाँ पे देखो चेंज करने के लिए पहले तो हम यूज करेंगे अपडेट कमांड को, ठीक है। अपडेट देन क्या आ जाएगी हमारी टेबल का नेम, वो क्या है, यूजर। तो अपडेट यूजर, उसके बाद हम अपडेट के साथ यूज करते हैं सेट को, देन हमारा सेट आ जाएगा। देन लास्ट नेम इज इक्वल्स टू कुमार, किसमें चेंज करना है हमारा, कुमार इनटू यादव। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, अपडेट यूजर सेट लास्ट नेम इज इक्वल्स टू यादव वेयर लास्ट नेम इज इक्वल्स टू कुमार। जहां जहां पर भी कुमार लिखा हुआ है वहां पे क्या हो जाए, यादव हो जाए। तो ऑप्शन डी आंसर रहेगा। Which command is used to change the definition of a table in SQL? Create, update, alter या select। Create से तो हम create करते हैं टेबल्स डेटाबेस को, यहाँ पे पूछ रहा है कि डेफिनेशन को चेंज करने के लिए कौन सी कमांड यूज होती है, तो alter कमांड यूज होती है। Which type of join is used to return rows that do not have matching value? नेचुरल जॉइन, आउटर जॉइन, इक्वी जॉइन या ऑल ऑफ दी अबोव। इनमें से कौन सा जॉइन आप यूज करोगे जो क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न दी रोज दैट डू नॉट हैव मैचिंग वैल्यू, तो वो है आपका आउटर जॉइन। अ केस एसक्यूएल स्टेटमेंट इज अ वे टू एस्टेब्लिश अ लूप इन एसक्यूएल, अ वे टू एस्टेब्लिश एन इफ देन एल्स, अ वे टू एस्टेब्लिश अ डेटा डेफिनेशन या ऑल ऑफ दी अबोव। तो जो केस एसक्यूएल स्टेटमेंट है वो क्या है, अ वे टू एस्टेब्लिश एन इफ देन एल्स इन एसक्यूएल। Which statement is true regarding routines and triggers? Both run automatically, both are stored in database, both consist of procedural code, both have to be called to operate. तो यहाँ पे जो हमारा आंसर करेक्ट है वो है आपका both consist of procedural code, ऑप्शन सी। Which statement is true regarding procedure? Procedure के regarding, they include procedural and SQL statement. They work similarly to the function. It does not need unique names. It cannot be created with SQL statement. तो जो हमारी procedures है वो include करती है आपके procedural and SQL statement, ऑप्शन ए। Which of the following is the basic approach for joining tables? Union join, natural join, subqueries या all of these? Joining table के लिए basic approach क्या है? ये तीनों ही है, तो all of these हमारा आंसर रहेगा।
Group of operation that form a single logical unit of work is known as view, network, unit या transaction. तो इसे हम transaction कहते हैं. Sequence can generate numeric value, alphanumeric value, both या none. तो sequence can generate numeric and alphanumeric both. What is the difference between a primary key and a unique key? प्राइमरी की और यूनिक की में क्या डिफरेंस है? तो प्राइमरी की कैन स्टोर नल वैल्यू, ये बात इनकरेक्ट है. प्राइमरी की में आप नल वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते. वी कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की इन अ टेबल व्हाइल वी कैन हैव मल्टीपल यूनिक कीज. ये यहाँ पे करेक्ट है. तो ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सिनोनियम्स फॉर कॉलम एंड रो ऑफ अ टेबल? सिनोनियम्स पूछा गया है कि रो को हम क्या कह सकते हैं एंड कॉलम को और हम क्या कह सकते हैं. ठीक है, तो रो के लिए जो यहाँ पे सिनोनियम्स है, रो के लिए टपल एंड रिकॉर्ड, कॉलम फील्ड एंड एट्रीब्यूट, रो टपल एंड एट्रीब्यूट, कॉलम फील्ड एंड रिकॉर्ड. तो रो के लिए टपल एंड रिकॉर्ड है, रो को हम टपल या रिकॉर्ड भी कहते हैं, एंड कॉलम को हम फील्ड या एट्रीब्यूट भी कह देते हैं. तो ऑप्शन ए आंसर रहेगा. Which operator is used to compare the null value in SQL? Equal, in, is या none? null value compare करने के लिए हम is operator का यूज करते हैं. Which of the following statement is correct regarding the difference between truncate, delete and drop command? Important question रहेगा. Delete operation can be rolled back, but truncate and drop operations cannot be rolled back. Truncate and drop operations can be rolled back, but delete cannot. Delete is an example of DML and truncate and drop are example of DDL. All are example of DDL. तो यहाँ पे क्या करेक्ट है? करेक्ट पूछा गया है. तो देखो, delete operations can be rolled back, but truncate and drop operations cannot be rolled back. ये ऑप्शन करेक्ट है. And delete is an example of DML, but truncate and drop are example of DDL. ये ऑप्शन भी करेक्ट है. तो 1 and 3. Which of the following options are correct regarding three keys, primary, super key and candidate key? Minimal super key is a candidate key. Only one candidate key can be a primary key. All super key can be a candidate key. We cannot find a primary key from the candidate की. तो यहां पे जो हमारा आंसर करेक्ट रहेगा वो है कि मिनिमल सुपर की इज अ कैंडिडेट की. ये बात करेक्ट है. एंड ओनली वन कैंडिडेट की कैन बी अ प्राइमरी की. ऑप्शन 1 and 2. तो यहां पे आंसर ए करेक्ट रहेगा. When the wild card in a where clause is useful? When an exact match is required in a select statement, when an exact match is not possible, when an exact match is required in create statement and not possible in create statement. तो यहाँ पे wild card के regarding क्या है? When an exact match is not possible in select statement. wild card में जैसे आप यहाँ पे percentage यूज कर सकते हैं, underscore यूज कर सकते हैं. Is a program that performs some common action on database data and also stored in the database. Stored procedure, trigger, stored function, none of these. तो हम stored procedure कहते हैं इन्हें. Stored procedure is a program that performs some common action on database data and also stored in the database. What is the advantage of the clustered index? Clustered index का advantage क्या रहेगा? It is fast to update the record. It does not need extra work for SQL queries. It minimizes the page transfer and maximize the cache hits. None. Option C आंसर है हमारा. It minimize the page transfer and maximize the cache hits. Which of the following are the date time data type that can be used in column definition? Timestamp, interval month to day, interval year to month, time stamp with database, time zone. तो यहां पे हमारा आंसर रहेगा इंटरवल ईयर टू मंथ. What is the need for our query to execute successfully on an existing view?
The specified table must contain data. We must have a select privilege on the view. We should have a select privilege on the specified table. The specified table must be in the same database or schema. What is the need for our query to execute successfully on an existing view? तो हमारा आंसर रहेगा we must have a select privilege on the view. Which of the following operator can be used with multiple row subquery? Equal between not in या angular brackets. तो यहाँ पे हम not in operator use कर सकते हैं. Is a constraint that can be defined only at the column level. Unique, not null, check या primary key. तो यहाँ पे कौन सा कंस्ट्रेंट केवल हम कॉलम लेवल पर ही डिफाइन कर सकते हैं? नॉट नल कंस्ट्रेंट, ऑप्शन बी. लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ क्लाइंट? कंपाइल क्वेरीज, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, रिसीव क्वेरीज, रिजल्ट फॉर्मेटिंग एंड प्रेजेंटेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ क्लाइंट? तो क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन क्लाइंट का फंक्शन नहीं है. ठीक है, तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देखे. नेक्स्ट क्लास में हम C++ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को कवर करेंगे. ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. क्लास अच्छी लगे तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करिएगा. ओके, थैंक यू.